Hello everyone. Welcome to our today's topic. Today's topic is mechanism of breathing. Now what is breathing? To take air in and give out is known as breathing. To take in of fresh air and to give out of foul air. एटमॉस्फेयर से फ्रेश एयर लेना और बॉडी के अंदर से फाउल एयर को बाहर देना इज नोन एज ब्रीदिंग. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ ब्रीदिंग. ब्रीदिंग यानी कि इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. अगर हम वन ब्रीथ को देखें तो वन ब्रीथ इज इक्वल टू वन इंस्पिरेशन एंड वन एक्सपिरेशन. इंस्पिरेशन यानी क्या? फ्रेश एयर को लेना और एक्सपिरेशन यानी फाउल एयर को बॉडी के अंदर से बाहर देना. तो अगर हम ब्रीदिंग का डेफिनेशन बनाए तो कैसा होगा? इट इज अ फिजिकल प्रोसेस इन विच गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड इनसाइड ऑफ बॉडी. यानी बॉडी के अंदर और एटमॉस्फेयर के बाहर से, यानी एटमॉस्फेयर से बाहर से मीन्स एटमॉस्फेयर से, यहाँ से जो गैसियस एक्सचेंज होगा यानी O2 विल बी रशेस इनसाइड द बॉडी एंड CO2 विल बी गिवन आउटसाइड द बॉडी. हम ये क्यों कर रहे हैं मैकेनिज्म? हमको ऑक्सीजन लेना है और CO2 को बॉडी से बाहर देना है. इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ब्रीदिंग. अगर हम एक नॉर्मल इंडिविजुअल में बात करें अंडर ऑल नॉर्मल कंडीशंस तो 12 to 16 ब्रीथ पर मिनट विल बी देयर. यानी 12 से 16 बार एक नॉर्मल इंडिविजुअल ब्रीथ करता है. ओके, नाउ अब हम देखेंगे ब्रीदिंग को डिटेल्स में. ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग यानी इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन. अब इनको देखने के पहले हम देखेंगे ब्रीदिंग में बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स है जो यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं. ओके, नाउ बॉडी के 3 पार्ट मेनली यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे. नंबर 1 थोरैसिक कैविटी. ये जो पैसेज आपको यहाँ दिख रहा है, दिस पैसेज इज नोन एज थोरैसिक कैविटी. अब ये जो थोरैसिक कैविटी है इसको हम चेस्ट कैविटी भी बोलते हैं. नाउ नंबर 2 इंटरकोस्टल मसल्स. ये है स्टर्नम और जो ये दिखाई दे रहे हैं आपको ये है रिब्स. 12 इन पेयर. यानी कि ये कितनी होगी? 12 पेयर में, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी 12 इन नंबर. इसीलिए क्या बोला? 12 इन पेयर. ये जो रिब्स यहाँ पर प्रेजेंट है, इन रिब्स के बीच का जो आपको ये कलर्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये है इंटरकोस्टल मसल. अगर हम इंटरकोस्टल मसल को देखें तो देखो ये इंटरकोस्टल मसल बाहर से जब हम देखेंगे तो ये हो गई एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल. यानी एक्सटर्नली हमने इसको देखा और फिर जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, और जो अंदर की साइड से हम इसको देखते तो ये अंदर की साइड से जो स्ट्रक्चर होगा वो है इनर इंटरकोस्टल मसल. यानी इंटरकोस्टल मसल को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं? 2 पार्ट में, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल. ओके, फिर उसके बाद हमारा मेंबर नंबर 3 जो कि है डायफ्राम. अगर हम इस तरह पूरा देखो, ये यहाँ रिब्स के लोकेशन बताने के लिए जो है हमने इसको पूरा ड्रॉ नहीं किया है. अगर हम पूरा ड्रॉ करते तो ये इस तरह होता, डोम शेप. कैसा होता? डोम शेप. कब? जब ये रिलैक्स होता. अभी जो आपको पोजीशन दिख रही है ये रिलैक्स पोजीशन है, डोम शेप. ओके, लेकिन जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये इस तरह फ्लैट हो जाता है. जब ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कैसा हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा. डायफ्राम, थोरैसिक कैविटी और इंटरकोस्टल मसल. ये डायफ्राम, ये थोरैसिक कैविटी और ये इंटरकोस्टल मसल, इनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते हैं और इसी के प्रोसेस से यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन होता है. एटमॉस्फेयर में प्रेशर अलग है और बॉडी के अंदर प्रेशर अलग है. जो ह्यूमन बींग्स यानी कि अगर हम मैमल्स की बात करते हैं तो इनमें निगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग देखी जाती है. निगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग यानी क्या? जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा वो बॉडी के प्रेशर से वहां पर जो है ज्यादा होगा और बॉडी के अंदर जो प्रेशर है एयर का वो कम होगा. यानी बॉडी के अंदर प्रेशर कम है और बॉडी के बाहर प्रेशर ज्यादा है इंस्पिरेशन करते वक्त. इसी वजह से जो हमारी ब्रीदिंग होगी इसको हम बोलते हैं निगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग.
यानी अंदर प्रेशर निगेटिव है और बाहर जो है वो पॉजिटिव है। इस प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए बॉडी यहाँ पर एयर को इन और आउट इस तरह से प्रोसेस करती है। प्रेशर बाहर कम है और अंदर ज्यादा है तो एयर क्या होगी, अंदर से बाहर। प्रेशर अगर अंदर जो है ज्यादा है और बाहर अगर कम है तो क्या होगा, बाहर से अंदर से एयर कहाँ चली जाएगी, बाहर। इस तरह से प्रेशर के अलग अलग चेंजेस होने की वजह से यहाँ पर जो है एयर इन और आउट होती है। अब हम देख रहे हैं कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन करते वक्त बॉडी के इन पार्ट्स में कौन कौन से चेंजेस होंगे। ओके, नाउ ये जो फिगर आपके सामने है ये इंस्पिरेशन की है और ये एक्सपिरेशन की है। ये इंटरकोस्टल मसल्स हैं, ये लंग्स हैं, अ पेयर ऑफ लंग। ओके, और ये जो प्रेजेंट है यहाँ पर ये है डायफ्राम। ओके, ये क्या है, डायफ्राम। और ये जो कैविटी ये क्या है, थोरैसिक कैविटी। तो हम सबसे पहले देखेंगे इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन में जो डायफ्राम होगा वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और अभी हमने देखा जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये क्या हो जाता है, फ्लैट स्ट्रक्चर हो जाता है। डायफ्राम का स्ट्रक्चर फ्लैट हो जाएगा मतलब कॉन्ट्रैक्शन के वक्त। और जो इंटरकोस्टल मसल की इंटरनल मसल होगी, ये इंटरनल इसके अंदर के साइड की, वो किस पोजीशन में रहेगी, रिलैक्स पोजीशन में। और एक्सटर्नल जो मसल्स रहेगी ये कॉन्ट्रैक्ट होगी। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई, ये कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा, थोरैसिक जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज हुआ यहाँ का जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। यानी यहाँ पर अंदर प्रेशर कम है और बाहर प्रेशर ज्यादा है। जब प्रेशर अंदर कम है और बाहर ज्यादा है तो बाहर से एयर कैसी हो जाएगी, अंदर की साइड आ जाएगी। क्लियर है, प्रेशर अभी अंदर कैसा है, कम है और बाहर कैसा है, ज्यादा है। जब इस तरह का सिचुएशन होगा तो अंदर प्रेशर कैसा है, लंग्स में, लंग्स और थोरैसिक कैविटी में यहाँ पर जो प्रेशर है वो कम है, प्रेशर डिक्रीजेस। ओके, और जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, निगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। और जैसे ही प्रेशर यहाँ पर डिक्रीज हुआ बाहर से एयर क्या होगी, लंग्स के अंदर रश कर लेगी, यानी इंस्पिरेशन का प्रोसेस होगा। देखो इंस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव यानी ऐसी प्रोसेस जिसमें बॉडी की एनर्जी खर्च होने वाली है। ओके, अब इंस्पिरेशन की अगर हम पाथवे निकालते तो कैसी बनती, आउटसाइड यानी कि एटमॉस्फेयर, नोस्ट्रिल नेजल पैसेज, फिर यहाँ पर फेरिंग्स, फिर ग्लॉटिस, फिर लैरिंग्स, इस तरह से ये एयर इन होती है। ओके, फिर यहाँ पर ट्रकिया, ट्रकिया के बाद ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल्स और फाइनली एल्वेली। और एल्वेली से जो ऑक्सीजन हमने यहाँ इतने प्रोसेस में लिया है ये ऑक्सीजन हम किसको दे देते, हम ये बॉडी के हर एक सेल को दे देते। अब हम सेल को क्यों दे रहे हैं, क्योंकि सेल इसका यूज कर कर एनर्जी का रिलीज करती है जो कि बॉडी के एक्टिविटी के लिए जरूरी है। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड एक्सपीरेशन। अब जब एक्सपीरेशन होगा तो क्या होगा, जो डोम यहाँ पर शेप जो आपको दिखाई दे रहा है ये कब है डायफ्राम का, जब वो रिलैक्स पोजीशन में है। जब डायफ्राम रिलैक्स होगा तो ये अपने ओरिजिनल शेप, डायफ्राम क्या है, देखो एक मस्क्यूलर सेप्टम है जो थोरैसिक और एब्डोमिनल कैविटी को अलग रखता है। ऊपर की कैविटी क्या है, थोरैसिक, और नीचे की एब्डोमिनल। ये दोनों भी कैविटी को क्या रखता है, सेपरेट रखता है। अब ये जब रिलैक्स होता है तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। और देखो ये कैसे होगा, यहाँ ऊपर के साइड में यानी कि इस तरह पुश करेगा, जबकि हमने देखा जब इंस्पिरेशन होता है तो इस तरह नीचे के साइड पुश किया जाता है। क्लियर है। अब जैसे ही ये जो डायफ्राम है ये रिलैक्स हुआ, जो इंटरकोस्टल मसल थी अंदर के साइड की ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ये बाहर के साइड की क्या होती है, रिलैक्स। और ये रिलैक्स होने से क्या होगा और ये कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगी, ये जैसी कॉन्ट्रैक्ट होगी थोरैसिक कैविटी डिक्रीज होगी, जो वॉल्यूम होगा थोरैसिक कैविटी का वो यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज होगा। और ये वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से अंदर जो प्रेशर है वो इंक्रीज होता जाएगा। जैसे ही प्रेशर अंदर का इंक्रीज हुआ जो यहाँ पर, तो लंग्स में प्रेशर कैसा हो गया, ज्यादा, यानी पॉजिटिव प्रेशर इन लंग्स। और एटमॉस्फेयर में अब कैसा प्रेशर है, एटमॉस्फेयर में यहाँ पर प्रेशर कम है, अंदर ज्यादा है
और बाहर कम है, तो अब एयर कैसे फ्लो होगी, अंदर से बाहर, मतलब ज्यादा से कैसी होगी, वो कम के तरफ जाएगी। पहले कैसा था, एटमॉस्फेयर में इंस्पिरेशन में कैसी थी, ज्यादा, अब कहाँ ज्यादा है, बॉडी के अंदर। ओके, तो इस तरह की प्रोसेस क्या होती है, पैसिव प्रोसेस। एक्सपिरेशन की प्रोसेस ये पैसिव है। पैसिव मतलब इसमें बॉडी की कोई भी एनर्जी का लॉस होगा नहीं। ओके, अगर हम एक्सपिरेशन का पाथवे बनाए तो कैसा होगा, एल्वेली, एल्वेली से यहाँ पर ब्रोंक्यूल्स, फिर यहाँ पर ब्रोंकाई, फिर ट्रकिया, फिर लैरिंग्स, फिर ग्लॉटिस, फिर फेरिंग्स, फिर नेजल चैम्बर, नोस्ट्रिल और फाइनली एटमॉस्फेयर यानी बॉडी के आउटसाइड दे दी जाती। ओके, इंस्पिरेशन में हमने इस तरह पाथवे की और एक्सपिरेशन में हमने इसका अपोजिट किया। 1 इंस्पिरेशन प्लस 1 एक्सपिरेशन इज इक्वल टू 1 ब्रीथ। ओके, और एडल्ट में हमने देखा नॉर्मली कितना होगा, 12 to 16 पर मिनट। क्लियर है। मैमल्स में कैसा प्रेशर होगा, निगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग होगी। इस तरह के मैकेनिज्म की वजह से ही यहाँ पर जो है ये जो चेंजेस इतने हमने देखे, दैट इज इन थोरैसिक कैविटी, इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम में। ये क्या है, ये डायफ्राम है। इनमें ये जो चेंजेस हमने देखे, इनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो प्रोसेस हो रही है, इसी के वजह से यहाँ पर प्रेशर मेंटेन रहता है और गैसियस एक्सचेंज का पॉसिबल है। ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस वेयर gaseous exchange take place between atmosphere and body's air. Okay, hope today's lecture will be helpful for you. Have a nice day everyone.